सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए आज के सवालात सॉल्व करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। उर्दू ज़ुबान और अदब का आगाज़ और इर्तिका। क्या हो रहा है भाई इसको। हाँ, उर्दू ज़ुबान और अदब का आगाज़ और इर्तिका। दक्कन में बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर, ये तीनों दौर दक्कन से मुतालिक हैं। और शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म और नस्र का इब्तिदाई ज़माना, बिकट कहानी और करबल कथा। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, कुतुब शाही सल्तनत का बानी कौन था। दक्कन से मुतालिक है, कुतुब अभी पढ़ा ना, दक्कन में कुतुब शाही और आदिल शाही और बहमनी। तो कुतुब शाही सल्तनत का बानी कौन था, तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुतुब शाही सल्तनत का बानी कुली कुतुब शाह था। दूसरा सवाल देखिए, उनमें से कुतुब शाही सल्तनत के बादशाह का जुमरा क्या होगा। यानी जो कुतुब शाही दौर से वाबस्ता थे बादशाह, उनको बताना है कि कौन कौन थे। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाही से थे। इब्राहिम कुतुब शाह, ये भी ठीक थे। और जमशेद कुतुब शाह, ये तीनों ही कुतुब शाही सल्तनत से वाबस्ता थे। ठीक है, जबकि आदिल शाही, ये तो आदिल शाही सल्तनत से वाबस्ता थे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुतुब शाही सल्तनत का पांचवा बादशाह कौन था। कुतुब शाही सल्तनत का पांचवा बादशाह बताना है। तो चौथा तो इब्राहिम कुतुब शाह था, पांचवा मोहम्मद कुतुब शाह। ठीक है, पांचवा बादशाह मोहम्मद कुतुब शाह और चौथा इब्राहिम कुतुब शाह। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ये मोहम्मद कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह होगा यहाँ पर। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पांचवा बादशाह। ठीक है, क्योंकि जो कुतुब मस्तरी मसनवी लिखी थी मुल्ला वजही ने, वो इब्राहिम कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती की इसके दास्तान पर भी वो मबनी थी। इसलिए इसमें बीच में नाम कुली छूट गया है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें बहमनी दौर का शायर कौन था। अमीनुद्दीन अली, रुस्तमी, निज़ामी या नुसरती। ठीक है, तो बहमनी दौर का हमें बताना है। तो इसमें देखो भाई, नुसरती ये तो बेजापुर यानी आदिल शाही सल्तनत का था। और रुस्तमी और अमीनुद्दीन अली, ये भी बेजापुर सल्तनत से वाबस्ता थे। जबकि निज़ामी बेदरी, ये बहमनी दौर से था। इसकी निज़ामी बेदरी की सबसे पहली मसनवी कदम राव पदम राव है। ठीक है, थोड़ी बोलने में दिक्कत पेश आ रही है, जुकाम ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, आदिल शाही सल्तनत की मशहूर मसनवी कौन सी है। आदिल शाही सल्तनत की मशहूर मसनवी कौन सी है, तो गुलशन इश्क है, क्योंकि नुसरती ने लिखी है। और नुसरती किस सल्तनत से वाबस्ता था, तो आदिल शाही सल्तनत से। जबकि कुतुब मस्तरी, ये तो उस क्या नाम है उसका, गोलकुंडा यानी कुतुब शाही दौर से वाबस्ता था। कदम राव पदम राव, ये उस निज़ामी बेदरी की है बहमनी सल्तनत से। और सहरुल बयान, ये तो शुमाली हिंद की मीर हसन की मसनवी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वजही और गवासी किस दौर के शायर थे। वजही और गवासी किस दौर के शायर थे, तो वजही ये कुतुब शाही दौर से था और गवासी ये भी कुतुब शाही दौर से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हुस्न-ए-नग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है। हुस्न-ए-नग़्ज़ शहादत तहक़ीक़ मजमुआ नग़्ज़, तो ये किसकी है, ये है मीरांजी शमसुल इशाक। ठीक है, मीरांजी है ये। एक तो मीरांजी वो अलग है, ये मीरांजी है। यहाँ पर नून गुन्ना होगा, नून नहीं आएगा यहाँ पर। ये मीरांजी है शमसुल इशाक। ठीक है, इनकी हुस्न-ए-नग़्ज़ है।
अगला सवाल देखिए, आदिल शाही सल्तनत का खात्मा किस सन में हुआ? तो आदिल शाही सल्तनत कब वजूद में आई थी? 1490 में, ठीक है। और ख़ात्मा कब हुआ? तो ख़ात्मा होता 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में इसका खात्मा हो गया। और कुतुब शाही दौर वो कब वजूद में आई थी? तो आदिल शाही सल्तनत की जब बुनियाद थी कब? 1490 में। तो उसके 22 साल बाद यानी 1512 में कुतुब शाही दौर की शुरुआत हुई। और 1686 में तो आदिल शाही सल्तनत का खात्मा हुआ। और 1 साल बाद यानी 1687 ईस्वी में कुतुब शाही दौर का खात्मा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। सॉरी। अगला सवाल देखिए, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज किसके अहद में गुलबर्गा आए थे? गुलबर्गा आए थे ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज। इनकी सबसे पहली नज़्म है चक्कीनामा। और ये शहबाज तखल्लुस रखते थे। तो 1399 ईस्वी में ये गुलबर्गा आए थे। तो किसके दौर में आए थे वो आपको बताना है। तो ये आए थे बहमनी अहद में। अगला सवाल देखिए, नौरस किसकी किताब है? ये इब्राहिम आदिल शाह सानी की है नौरस। और ये मौसीकी पर मबनी है, म्यूजिक। अगला सवाल देखिए, अली आदिल शाह सानी के दरबार का मलिकुस शोरा कौन था? तो नुसरती था। अगला सवाल देखिए, आदिल शाही दौर की किस मसनवी को अदबी माजिज़ा कहा जाता है? आदिल शाही दौर की किस मसनवी को अदबी माजिज़ा कहा जाता है? तो रुस्तमी की खावरनामा को, ठीक है। 1649 ईस्वी में लिखी गई थी। उसे अदबी माजिज़ा कहा जाता है, रुस्तमी की। अगला सवाल देखिए, इसमें दुरुस्त जोड़े मिलाने आपको। तो खावरनामा किसकी? अभी देखा, दक्कनी अदब का क्या था ये? अदबी माजिज़ा या दक्कनी अदब का माजिज़ा। अदबी माजिज़ा किसे कहा जाता है? तो खावरनामा को। तो खावरनामा रुस्तमी की है। गुलशन इश्क ये नुसरती की है। इब्राहिम नामा अब्दुल की है। और यूसुफ जुलेखा सैयद मीरा हस्मी की है। तो 1 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 1 इसमें है। सी का 4 इसमें है। और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें दुरुस्त जोड़े मिलाने आपको। देखो, कुतुब शाही, वजही और नुसरती। देखो भाई, नुसरती तो आदिल शाही दौर से वाबस्ता था और वजही कुतुब शाही है। तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। आदिल शाही सल्तनत से रुस्तमी और नुसरती, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आदिल शाही दौर से रुस्तमी और नुसरती वाबस्ता थे। अगला सवाल देखिए, आदिल शाही सल्तनत से मुतालिक दुरुस्त जोड़े मिलाने हैं आपको, यानी कौन सा दुरुस्त है। देखो, गुलशन इश्क आदिल शाही की है, ठीक है। नुसरती की खावरनामा, ठीक है। खुशनामा खुशनग्ज़ ये भी, तो ये आदिल शाही सल्तनत की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें प्राकृतों का ज़माना कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 वस्ती हिंद आर्य में। वस्ती हिंद आर्य के भी 3 दौर थे। तो पहले में पाली, दूसरे में प्राकृत और तीसरे में अपभ्रंश, ठीक है। तो ये वस्ती हिंद आर्य से प्राकृतों का दौर है। अगला सवाल देखिए, बहमनी दौर कब से कब तक माना जाता है? बहमनी दौर कब से कब तक माना जाता है? तो 1347 ईस्वी से 1495 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, महमूद किस दौर के शायर थे? महमूद किस दौर के शायर थे? तो ये कुतुब शाही दौर के थे। क्योंकि मुल्ला वजही ने उनके जो मसनवी है कुतुब मस्तरी, उसमें महमूद का जिक्र किया है। तो ये जब वजही ने उसमें महमूद का जिक्र कर दिया है तो उनका भी ताल्लुक़ कुतुब शाही दौर से ही हो जाएगा, ठीक है। तो कुतुब शाही दौर से। और बहमनी दौर का कब? 1347 से और 1495 ईस्वी तक। अगला देखिए, बहमनी
दौर के आखिरी बादशाह का क्या नाम है? तो आखिरी बादशाह का नाम है महमूद शाह बहमनी। ठीक है। शक्यनामा किसकी तसनीफ़ है? तो ये पहली नज़्म है उर्दू की, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की। तो कुछ सवालात और भी बहुत थे, 50 सवालात लेके आई थी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो इतने ही हो पाएंगे। इंशाल्लाह अगर तबीयत ठीक रह पाएगी तो कर लेंगे, या फिर बाद में देखेंगे जब तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।